हनुमान जयंती विशेष हनुमान जन्म कथा। संकटों के संकट मोचन। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब सज्जन संत पीड़ा में होते हैं, जब अंधकार प्रकाश को ढंकने लगता है, तब भगवान कोई न कोई रूप धारण कर इस धरती पर आते हैं। कभी वे राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में और कभी हनुमान के रूप में। हनुमान वो नाम जिसे लेते ही डर भागता है, दुख मिटते हैं और जीवन में साहस का संचार हो जाता है। हनुमान केवल शक्ति के देव नहीं, वो भक्ति, विनय, सेवा और निष्ठा के भी प्रतीक हैं। उनका जन्म मात्र एक देह धारण करना नहीं था, वो एक उद्देश्य था, प्रभु श्री राम की सेवा और संसार को धर्म की शक्ति से परिचित कराना। देवताओं की चिंता और ब्रह्मा का संकल्प। जब रावण का आतंक अपने चरम पर था, जब उसने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक देवताओं को संकट में डाल रखा था, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, प्रभो, ये रावण तो वरदानों के कारण अमर सा हो गया है, अब कोई उसे रोक नहीं सकता, हमें कोई उपाय बताए। ब्रह्मा मुस्कुराए, उसका अंत राम के हाथों निश्चित है और राम की सहायता के लिए एक ऐसा वीर उत्पन्न होगा जो वानर रूप में होगा, परंतु तेजस्वी, बलशाली, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। यही संकल्प हनुमान जी के जन्म का कारण बना। अंजना की तपस्या और वरदान। अंजना एक अप्सरा थी, सुंदर, तेजस्विनी और नृत्य कला में पारंगत। पर एक दिन एक ऋषि का तप भंग कर बैठी। ऋषि ने श्राप दिया, तुम्हें वानरी रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। अंजना व्याकुल हो उठी, हे ऋषिवर, मैं तो अप्सरा हूँ, ये दंड कैसे सहन होगा। ऋषि बोले, जब तुम प्रभु की आराधना करोगी तो स्वयं भगवान शिव का अंश तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेगा, तब तुम पुनः अपने लोक लौट जाओगी। अंजना वानरी रूप में हिमालय की एक गुफा में आकर घोर तपस्या करने लगीं। हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल प्रभु शिव का ध्यान करती रहीं। प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हुए और बोले, तेरा पुत्र मेरे तेज से उत्पन्न होगा और उसमें भगवान शिव का अंश होगा। हनुमान जी का चमत्कारी जन्म। उधर राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ के प्रसाद का एक अंश वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। जैसे ही अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया, उनके गर्भ में एक दिव्य बालक का प्रवेश हुआ। महीनों बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्र मास में, चूड़ामणि पर्वत की गुफा में तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही थे अंजनी नंदन हनुमान। जन्म लेते ही उनका तेज ऐसा था कि सारी गुफा रोशनी से भर गई। आकाश में देवताओं ने पुष्पवर्षा की। वायुदेव प्रकट हुए और कहा, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम हनुमान होगा, जो युगों तक अमर रहेगा। बाल लीलाएं। जब सूरज को फल समझ लिया। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल, साहसी और बलशाली थे। एक दिन प्रातःकाल जब उन्होंने आकाश में लालिमा देखी तो उसे फल समझकर उछल पड़े और सीधा सूरज की ओर उड़ गए। देवताओं ने देखा, यह बालक तो अग्निदेव के समीप पहुंच गया। सभी चिंतित हुए। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए, मेरे पुत्र पर आघात हुआ है, मैं वायु प्रवाह बंद कर दूंगा। संसार में श्वास बंद हो गई, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता दौड़े आए, क्षमा मांगी। ब्रह्मा, शिव, विष्णु सहित सभी ने हनुमान को अपने अपने अद्भुत वरदान दिए। वरदानों की वर्षा। 1. ब्रह्मा, कोई तुम्हें शस्त्र से नहीं मार सकेगा। 2. शिव, तुम अजर अमर रहोगे। 3. इंद्र, मेरे वज्र का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। 4. अग्नि, आग तुम्हें जला नहीं सकती। 5. वरुण, जल तुम्हें डुबा नहीं सकता। 6. यमराज, तुम्हारे लिए मृत्यु का कोई नियम नहीं। 7. सूर्य, तुम अद्भुत ज्ञान के अधिकारी बनोगे। 8. वायुदेव, तुम अतुलित बल के स्वामी हो। इस प्रकार बालक हनुमान संसार के सबसे बलशाली, तेजस्वी और वरदानी बने। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास भेजा गया। सूर्य बोले, मैं तो सदैव गतिशील हूँ। हनुमान मुस्कुराए, मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा गुरुदेव। वो सूर्य की गति के साथ साथ चलते हुए वेद, शास्त्र,
आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति और नीतिशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते गए। अंत में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो सूर्य बोले, तुम्हारा विनम्र भाव ही मेरे लिए दक्षिणा है। श्री राम से मिलन और जीवन का उद्देश्य। हनुमान जी ऋषि मतंग के आश्रम के पास किष्किंधा में राजा केसरी के यहाँ रहते थे। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वहां पहुंचे। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में आकर दोनों भाइयों से परिचय किया। जैसे ही उन्होंने राम का नाम सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। ये वही राम हैं जिनकी सेवा के लिए मैंने जन्म लिया है। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब तक मैं भटक रहा था, पर आज मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया। हनुमान जी के महान कार्य। 1. सुग्रीव मिलन और बाली वध। हनुमान जी ने राम सुग्रीव की मित्रता कराई। फिर राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। 2. सीता जी की खोज और लंका जाना। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता माता से मिले, राम की अंगूठी दी और माता का संदेश लाए। 3. लंका दहन। जब रावण ने उन्हें बंदी बनाकर पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। 4. संजीवनी बूटी लाना। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण की प्राण रक्षा की। राम के परम भक्त। हनुमान जी राम के केवल सेवक नहीं थे, वे राम के प्राण थे। जब सीता माता ने श्री राम को पुष्पमाला दी और पूछा कि उन्होंने उसे किसे देना चाहिए, तो श्री राम ने हनुमान जी को माला पहनाई। हनुमान जी ने प्रत्येक फूल को चीरकर देखा, उसमें राम नाम था। बोले, जहाँ राम नहीं वहाँ माला व्यर्थ है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि जब तक रामकथा संसार में बोली जाती रहेगी, तब तक वे इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे। आज भी कहते हैं, जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान पहुँच जाते हैं। हनुमान जयंती का महत्व। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसे हनुमान जयंती कहते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मंदिरों में लड्डू, केसर और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जो हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसका भय दूर होता है, जीवन में सफलता मिलती है और प्रभु श्री राम की कृपा भी बरसती है। संकट मोचन को नमन। हनुमान जी केवल एक देवीय शक्ति नहीं हैं, वे हमारी चेतना हैं। वे हमारे भीतर के डर से लड़ने की